अब बात करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाएगा, वो भी अनसीन पैसेज होगा। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम पैसेज को न पढ़ के फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना। जैसे व्हाट टाइप ऑफ किंग वाज शिवाजी द ग्रेट, यानी शिवाजी महान किस वजह से थे, उनकी क्या उपलब्धियाँ थी, उनका व्यवहार कैसा था, उनकी जो भी उपलब्धियाँ किस वजह से वो महान थे, वो अपने को उत्तर में ढूंढना है। तो उत्तर देने से पूर्व आपको जाते ही आंसर संख्या 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हो तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जो पैसेज, जैसे पैसेज किससे स्टार्ट हो रहा है, शिवाजी द ग्रेट, फिर डेट टेस्ट करते हुए आपको अंतिम जो पैसेज जहाँ पर समाप्त हो रहा है, जैसे समाप्त कहाँ हो रहा है, रिकैप्चर कंडाना। तो इस प्रकार ये आपको ब्लैक पेन से शो करना है सबसे ऊपर की लाइन में। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, और आप चाहो तो यहाँ पे ऊपर ब्लैक पेन से लिख सकते हो अनसीन पैसेज, और कौन सा है ये, सेकंड, ये ब्लैक पेन से आप लिख सकते हो। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम, 2 का भी हम कौन सा करने जा रहे हैं, फर्स्ट। अब फर्स्ट इस प्रकार लगा के छोड़ देना। फिर अब ये काम तो करना ही है, उसके बाद अपने को क्वेश्चन को पढ़ना है, व्हाट टाइप ऑफ किंग वाज शिवाजी द ग्रेट। फिर पर्सन के सेंस को और उसके हिंदी अनुवाद को दिमाग में रखते हुए फिर अपने को आंसर सर्च करना है। जैसे आंसर दे रखा है, शिवाजी द ग्रेट वाज ए वेरी वाइज एंड ब्रेव किंग। तो शिवाजी किस वजह से महान थे, तो ये अपने को आंसर मिल गया। अब इसमें जो पर्सन है वो पास्ट टेंस में पूछा गया है, तो अपना आंसर भी किस में जाएगा, पास्ट टेंस में। तो सर्वप्रथम इसका मेन सब्जेक्ट कौन हुआ, वही द ग्रेट किसके बारे में पूछा गया, किंग कौन है, शिवाजी। तो सबसे पहले पहले क्या आ जाएगा, शिवाजी। उसके बाद में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, शिवाजी के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है या उनकी जो द ग्रेट किन के लिए आ रखा है, शिवाजी के लिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो शिवाजी द ग्रेट। उसके बाद में क्या हो जाएगा, वोज। उसके बाद में ए वेरी वाइज एंड ब्रेव किंग। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, पहले का उत्तर हो गया। तो ध्यान रखना है, उत्तर संख्या उस समय नहीं लिखनी है, उत्तर संख्या जैसे अपने को पहले की मिली, तो ये कौन से उत्तर हुआ इसको आप अंडरलाइन कर दें कि भाई ये यहाँ तक कौन से का है, तो पहले यहाँ पर क्या अंकित कर दे, फर्स्ट। इस प्रकार आपको क्या कर देना, फर्स्ट अंकित कर देना। फिर अगला अपना नेक्स्ट, आगे नहीं पढ़ना पैसेज को, सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच फोर्ट वाज द स्ट्रेटेजिक फोर्ट। अब जो किले के बारे में पूछा गया है, तो स्ट्रेटेजिक फोर्ट कौन सा है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। व्हेन औरंगजेब impressed him at Agra, he thought of a clever plan and escaped from there in 1666. At this, the whole of Maharashtra was filled with great joy. Aurangzeb, on the other hand, not furious and broke all the treaties made by him with Shivaji and began to trouble the small Maratha kingdom in many ways. Shivaji did not watch all his quietly. He at once decided to take suitable steps to face the new danger. He consulted his brave and trusted generals like Pratap Rao, Gujar and Nirarji Raoji, organized his own forces and began to wrest fort from the hands of Aurangzeb. The Maratha soldiers were determined even to die for Shivaji. This bravery and determination helped them to recover the forts under the Mughal possession one after another. Such was the state of affairs in January 1670. Though Shivaji forces capture, captured many forts in the Dacian, he did not feel very happy till he took back the great and important fort of Kandana.
हिज मदर जीजाबाई वाज ऑल्सो इक्वली एंशियस दैट हर सन शुड गेट बैक द स्ट्रेटजिक फोर्ट सोन। तो स्ट्रेटजिक फोर्ट के बारे में अपने को पूछा गया है कि भाई कौन सा है स्ट्रेटजिक फोर्ट। तो शी सेड टू हिम शिवाजी आई लव द फोर्ट ऑफ कंडाना। तो कौन सा हो गया, कंडाना। तो अपना सेकंड आंसर क्या हो जाएगा। सेकंड आंसर करने के लिए आपको क्या करना है, एक लाइन सबके बीच में रिक्त छोड़नी है। पहले का आंसर हो गया, एक लाइन आपको रिक्त छोड़नी है। आंसर संख्या सेकंड का कौन सा हो गया, दूसरा। तो दूसरा अपना उत्तर क्या हो गया, प्रश्न क्या पूछा गया है, विच फोर्ट यानी कौन सा किला, वाव द स्ट्रेटजिक फोर्ट। ये देखिए वाज पास्ट में पूछ रखा है, तो अपना आंसर भी किस में चला जाएगा, पास्ट में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कंडाना वाज द स्ट्रेटजिक फोर्ट। ये अपना क्या हो गया, सेकंड का आंसर हो गया। ये अपने को कहाँ पर मिला, अपने को जहाँ पर मिला उसको क्या कर देना है, अंकित। जैसे ये मिला स्ट्रेटजिक फोर्ट कौन सा है, कंडाना, तो ये यहाँ पर अंडरलाइन करके ये कौन से के लिए उत्तर हो गया अपना, दूसरे के लिए। फिर पढ़ना प्रश्न संख्या 3, वो हुआ शिवाजी। शिवाजी कौन थे, तो शिवाजी के जो भी सैनिक हुआ करते थे उन सैनिकों को क्या बोलते थे, मराठा फोर्सेज। जब भी हम पढ़ते हुए पैसेज को जब पढ़ रहे थे तो अपन मतलब ये माइंड में रिवाइज होना चाहिए कि वो क्या थे, मराठा के राजा थे। और कहने मतलब वो एक क्या थे, मराठा किंग थे। तो वो हुआ शिवाजी। जैसे प्रश्न पूछा गया है, वो आज शिवाजी, प्रश्न में क्या पूछा गया है, वो आज शिवाजी। और एक सिंपल प्रश्न पूछा गया है, सिंपल प्रश्न पूछा गया है, WH से स्टार्ट हो रहा है। तो अपना आंसर क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, अब शिवाजी के बारे में, शिवाजी कौन थे ये पूछा गया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, भाई मेन कौन हुआ, शिवाजी। उसके बाद में किस टेंस में पूछा गया है, पास्ट में। आंसर में क्या हो जाएगा, शिवाजी वॉज ए, कौन से राजा थे वो, मराठा किंग। तो ये अपना क्या हो गया, थर्ड का आंसर हो गया। किसका हो गया, थर्ड का आंसर। ध्यान यही रखना है कि प्रश्न जिस टेंस में पूछा जाता है आंसर भी आपका उसी टेंस में होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाउ डिड शिवाजी कम आउट ऑफ द प्रिजन ऑफ औरंगजेब। भाई हाउ डिड शिवाजी कम आउट, यानी शिवाजी किस प्रकार बाहर आए, ऑफ द प्रिजन, किससे, जेल से। प्रिजन क्या होती है, जेल से, ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब जो था उनकी जो प्रिजन मतलब पहले जो कैद खाना होते, जेल होती थी, उनसे वो बाहर कैसे आए। तो हाउ पूछ लिया, हाउ का मतलब अपने को क्या बताना है, तरीका। क्या बताना है, तरीका। भाई कैसे आए वो अपने को तरीका इसके अंदर आंसर में बताना है। तो शिवाजी ने क्या सोचा, वो वापस अपने को ध्यान रखना, जो डिस्क्रिप्टिव पैसेज होता है इसमें जो हम फैक्चुअल पैसेज होता है, फैक्चुअल पैसेज में क्या होता है, फैक्चुअल पैसेज में जैसे अभी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th में जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है उसके अंतर्गत 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 में 1 से 4 तक जो जिसमें ग्रामर का नहीं होता है, सेंटेंस आंसर में ज़्यादातर क्या लिखने पड़ते हैं, सेंटेंस। और अंतिम 2 5 और 6 किससे रिलेटेड होते हैं, ग्रामर से, जिसमें आपको क्या पूछा जाता है, सिमिलर वर्ड, और उसके अलावा आपको अपोजिट। तो उनमें क्या होता है, ज़्यादातर 99% चांसेज होता है कि फर्स्ट का उत्तर मिला है उसी के आगे आपको सेकंड का मिलेगा, उसी के आगे थर्ड का। लेकिन डिस्क्रिप्टिव पैसेज में थोड़ा अपने को ज़्यादा मनन करना पड़ता है, गौर करना पड़ता है, फिर अपने को आंसर मिलता है। इसमें समय लगता है और ये ज़्यादा अंक का भी होता है। कितने अंक का होता है ये, 9 अंक का। तो इसलिए इस पैसेज को अपने को ध्यानपूर्वक करना है। तो इसके लिए अपने को पैसेज कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना होगा, तब जाके अपने को सटीक आंसर मिलेंगे। और उन्हीं आंसरों को अपने को आंसर शीट में, जो आंसर शीट आपको दे रही है उसमें लिखना है। अब जैसे इसमें ऐसा नहीं हो रहा, पहले का उत्तर अपने को कहाँ मिला, फर्स्ट लाइन में, फिर दूसरे उत्तर जाता है जाके कहाँ मिला, लगभग 60 से 70% पार्ट में। फिर थर्ड का, वही थर्ड का एनालिसिस कर लिया हमने, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था मराठा सोल्डर थे, मतलब उनका राजा कौन हो गया, मराठा। तो शिवाजी कौन थे, मराठा किंग थे। फिर चौथे का पूछ लिया भाई वो कैसा है, तो ये अपने को उत्तर मिलेगा, शुरुआत से वापस पढ़ना पड़ेगा।
व्हेन औरंगजेब इम्प्रिम्ड हिम एट आगरा ही थॉट ऑफ ए क्लेवर प्लान। तो किसने सोचा प्लान? शिवाजी ने। एंड एस्केप्ड फ्रॉम देयर इन 1666। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? जैसे आंसर संख्या कौन सा पर्सन है? जैसे अपना पास पर्सन है 5, सॉरी 4, क्योंकि हमने 3 तक कर लिया। चौथा, हाउ डिड शिवाजी कम आउट ऑफ द प्रिजन ऑफ औरंगजेब। तो आंसर संख्या अपने 4 क्या हो जाएगी? वही तीसरा कर लिया, तो एक लाइन बीच में छोड़नी है, आंसर संख्या 4। तो अपना 4 क्या हो जाएगा? वही शिवाजी। किन्होंने सोचा था वो प्लान? शिवाजी। तो क्या हो जाएगा? शिवाजी थॉट ऑफ ए क्लेवर प्लान एंड एस्केप्ड फ्रॉम द, पर्सन के अंदर क्या आ रखा है? प्रिजन। तो प्रिजन भी लिख सकते हैं, और प्रिजन क्या होती है? डायरेक्ट जो जेल होता है, वो जेल भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार ये अपना चौथे का आंसर हो गया। तो क्या करना है इस चौथे को? तो ये ही थॉट ऑफ क्लेवर प्लान एंड एस्केप्ड फ्रॉम देयर इन 1666। तो ये अपना किससे रिलेटेड आंसर हो गया? 4 से। तो यहाँ 4 लगा के इसको मतलब क्या करता है? अंडरलाइन कर देना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट डिड शिवाजी डू टू गेट बैक हिज फोर्ट। अब शिवाजी डू टू गेट बैक हिज फोर्ट, यानी उस किले के अंदर कैसे आई? मतलब उन्होंने किन्होंने उनकी सहायता की या कैसे आए, उसमें भी आप मतलब वो अपने को बताना है कि वो जो एक तरह से तरीका है तो वो कैसे आए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? इसका आगे पढ़ना है। एंड एस्केप फ्रॉम देयर इन 66 के आगे। एट दिस द ऑल ऑफ महाराष्ट्र was filled with great boy Aurangzeb on the other hand not finished and broke all the treaties made by him with Shivaji and began to trouble the small Maratha kingdom in many ways. Shivaji did not watch all this quietly. He at once decided to take suitable steps to face the new danger. He consulted his brave and trusted generals like Prataprao Gujar and Nirarji Raoji, organized his own forces and began to wrest fort after fort from the hands of औरंगजेब। तो ये इसमें पूछा गया है कि भाई व्हाट डिड शिवाजी टू गेट बैक हिज फोर्ट, यानी वो कैसे आए। तो अपना आंसर क्या मिल गया? अपना आंसर हो गया जैसे क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 का आंसर अपना हो गया कि भाई वो किले में कैसे आए। तो अपने को क्या मिला? टू गेट बैक। क्या मिला? We get back कैसे हुए? ऑर्गेनाइज विथ आउन फोर्सेस एंड बिगेन टू रेस्ट फोर्ट आफ्टर द एंड्स ऑफ औरंगजेब। तो गेट बैक क्या हो गया? ई कंसल्ट इज ब्रेव एंड ट्रस्टेड जनरल्स, उनकी जो बहादुरता थी, लाइक प्रताप राव गुजर एंड निरारजी रावजी, ऑर्गेनाइज हिज आउन फोर्सेज एंड बिगेन टू रेस्ट फोर्ट आफ्टर फोर्ट फ्रॉम द एंड्स ऑफ औरंगजेब। तो अपना आंसर क्या हो गया कि भाई उन्होंने जो भी उनकी आउन फोर्सेज थी, आउन फोर्सेज और बिगेन टू रेस्ट फोर्ट आफ्टर फोर्ट। तो मेन इसका आंसर क्या हो गया? आउन फोर्सेज एंड बिगेन टू रेस्ट फोर्ट आफ्टर फोर्ट, ये इसका मेन आंसर हो गया। तो इस प्रकार इसको जिस लाइन में अपने को आंसर मिल रहा है उसको रेखांकित करके भाई कौन से का है 5 का, तो 5 अंकित कर देना है। जैसे अपना आंसर क्या हो गया 5, तो एक लाइन चौथे के बाद में रिक्त छोड़ के आंसर संख्या 5। 5 में अपना क्या उत्तर हो जाएगा? टू गेट बैक हिज फोर्ट शिवाजी ऑर्गेनाइज्ड हिज आवन, क्या हो जाएगा? फोर्सेज एंड बिगेन टू रेस्ट फोर्ट आफ्टर फोर्ट। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है? व्हाट डिड शिवाजी टू गेट बैक हिज फोर्ट। तो अपने को प्रश्न से शुरुआत कर दी हमने, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा? टू गेट बैक हिज फोर्ट। तो अपना आंसर में क्या लिखा हमने? टू गेट बैक हिज फोर्ट। अब किसने ऑर्गेनाइज किया वो अपन जहाँ उत्तर अपने को मिला है, तो
हिज आउन फोर्सेज, यानी किन की सेनाएं थी वो, शिवाजी की, एंड बिगेन टू रेस्ट फॉर आफ्टर फोर्ट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ औरंगजेब। तो आंसर में हमने क्या लिखा, पर्सन शुरुआत कर दी, टू गेट बैक हिज फोर्ट, शिवाजी ऑर्गेनाइज हिज आउन फोर्सेज, यानी उनकी जो भी सेनाएं थी, एंड बिगेन टू रेस्ट फोर्ट आफ्टर फोर्ट, ये अपना क्या हो गया, 5 का आंसर हो गया। मतलब ये ध्यान रखना, पैसेज के अंदर अपने को जहाँ आंसर मिलता है उस स्टेटमेंट से लेके अंतिम आप क्या करते हो, जहाँ तक फुल स्टॉप होता है वहाँ तक क्या कर देते हो, उस आंसर को है जैसा जैसा प्रिंट कर देते हो, है जैसा जैसा प्रिंट नहीं करना। जहाँ तक कोशिश हो आंसर की शुरुआत आपको किससे करनी, पर्सन से, किससे करनी, पर्सन से। और मेन ये ध्यान रखना है कि जिस टेंस में पर्सन पूछा जा रहा है आपका आंसर भी उसी टेंस में जाना चाहिए। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 देर का, व्हाट हेल्प मराठा टू रिकवर द फोर्ट्स। तो जो मराठा थे उन्होंने कैसे मतलब रिकवर द फोर्ट्स, उस किले पे मतलब अपना अधिकार वापस किया या उस किले को अपने अधिकार में लिया, वो अपने को बताना है। उन्होंने मतलब किन की सहायता से या एक दूसरे की सहायता कैसे की उसके बारे में बताना। तो उनके बारे में उन्होंने कैसे की ये अपन जब उत्तर ढूंढ रहे थे सेकंड का, तो अपने ये दिमाग में रहना चाहिए कि भाई हमने ये पढ़ा है या पूर्व या नहीं पढ़ा है। यदि पूर्व नहीं पढ़ा है तो इससे आगे पढ़ना है, वरना पूर्व यदि अपने पढ़ा है अपने दिमाग के अंदर रिवाइज है तो अपने को आंसर उससे पूर्व ही ढूंढना है। अब तो इसमें क्या था, ही कंसल्ट हिज ब्रेव एंड ट्रस्टेड जनरल्स लाइक प्रतापराव गुजर एंड निराजी रावजी ऑर्गेनाइज हिज आउन फोर्सेज एंड बिगेन टू रेस्ट फोर्ट आफ्टर फोर्ट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ औरंगजेब। द मराठा सोल्जर वर डिटरमाइंड, तो ये हो गया अभी, द मराठा सोल्जर वर determined even to die for Shivaji. His bravery, this bravery and determination helped them to recover the forts under the Mughal possession. पर्सन क्या पूछा है, व्हाट हेल्प मराठा टू रिकवर द फोर्ट्स, उन्होंने रिकवर कैसे किया, तो अपने को मिल गया आंसर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस की जगह क्या हो जाएगा, देयर, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देयर ब्रेवरी, क्या हो जाएगा, देयर ब्रेवरी एंड डिटरमाइनेशन, क्या हो जाएगा, देयर ब्रेवरी एंड डिटरमाइनेशन हेल्प्ड, डिटरमाइनेशन के बाद में क्या हो जाएगा, हेल्प्ड देम, देम किसकी हेल्प कर रहे थे वो, मराठा की, तो यहाँ पे हो जाएगा मराठा टू रिकवर द फोर्ट्स, टू रिकवर द फोर्ट्स अंडर द मुगल पोजीशन, ये अपना क्या हो गया आंसर। तो जो आंसर मिल रहा है उसको अंडरलाइन करके उस पर संख्या अंकित कर देंगे, जैसे ये आंसर किसका हो गया, 6 का। बात करते क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट प्लेग डिड शिवाजी मेक टू रिकैप्चर कंडाना। अब इसका दिमाग में रखना है कि जो हमने पढ़ लिए, जितने भी उत्तर हमने खोज लिए उसमें हमने कहीं पर ये प्लेग डिड शिवाजी मेक टू रिकैप्चर कंडाना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा तो इससे आगे ही अपने को क्या करना है, पढ़ना है। तो हमने इससे पूर्व नहीं पढ़ा क्योंकि अपने जो भी हम पढ़ते हैं वो अपने माइंड में रिवाइज रहता है, तो उस हिसाब से भी अपने हम समय की क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। क्योंकि पूर्ण पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने माइंड में रहता है कि जो हमने पढ़ लिया उसके अंदर जो ये क्वेश्चन आ रखा है इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट आ रखा है वो कहीं पर हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो अपने माइंड के अंदर रहता है। तो अपने को समय की बचत करनी है, तो हमने जो पूर्व पढ़ा इसके अंदर ये जो रिकैप्चर करना है ये वर्ड हमने नहीं पढ़ा था। तो अब इसका आंसर कहाँ मिलेगा, इसके आगे। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया, मुगल पोजीशन वन आफ्टर अनदर, सच वाज द स्टेट ऑफ affairs in January 1670, though Shivaji forces captured many forts in the Deccan, he did not feel very happy till he took back the great and important fort of Kandana. His mother Jijabai was also equally anxious that her son should get back, taken back from the Mughals. My heart will never be at rest. I am pleased to see the brave deeds of your marvels and faithful generals who have so far driven out the Mughals from many a fort. I shall be happier if they can recapture Kandana. तो ये रिकैप्चर कंडाना मिला, इस मतलब इसी का आगे अपने क्या मिलेगा आंसर। टू एज सून एज पॉसिबल शिवाजी फेल्ट इमेंसली हैप्पी एट दिस फॉर ही टू हैड द सेम keen urge
ही सेड डियर मदर योर विश विल बी कैरिड आउट एंड दैट टू विदाउट डिले आई विल नॉट एन्जॉय हेल्थी मील और साउंड स्लीप विल वी रिकैप्चर कंडाना। यानी अंतिम क्षण उन्होंने क्या कहा, आई विल नॉट एन्जॉय ए हेल्थी मील और साउंड स्लीप टिल। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। तो पर्सन क्या दे रखा है, तो वाट, तो किन्होंने दी, शिवाजी ने। तो शिवाजी लिख सकते हो, या आप क्या लिखोगे आंसर में, ही। किससे स्टार्ट करोगे आंसर, ही से। तो ही जो प्लेग्ड, ये देखो पास्ट में दे रखा है, तो ये प्रेजेंट के अंदर रहती है, किस में चला जाएगा, पास्ट में। तो इसमें क्या लग जाएगा, डी, तो हो जाएगा ही प्लेग्ड। उसके बाद में जो अपने को आंसर मिला है नॉट, ठीक है, ये आई विल अपने को यूज नहीं करना है, क्योंकि आई जो आ रहा है वो हमने उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर दिया है, और विल की जगह ऑलरेडी ये फ्यूचर के अंदर है, तो हमने इसको पास्ट में चेंज कर दिया, तो ये V2 हो गया। तो ये ऑलरेडी किस में चला गया, पास्ट में, क्योंकि पर्सन भी किस में आ रखा है, पास्ट में। तो क्या हो जाएगा, हे प्लीज नॉट टू एन्जॉय, क्या हो जाएगा, एन्जॉय ए हार्टली मील और साउंड स्लिप टिल ही रिकैप्चर द कंडाना, या रिकैप्चर कंडाना। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर संख्या 7 का आंसर हो गया। तो इस पर 7 लगा के छोड़ देना। अब ये 1 से 7 तक अपने को मिल गए। ध्यान रहे, पहले अपने को प्रश्न पढ़ते हुए सारे उत्तर ढूंढ लेना 7 तक। ये नहीं कि अपने पहला प्रश्न कर लिया उसके बाद उत्तर मिलते ही तुरंत लिखे, क्योंकि उसमें अपने को समय ज़्यादा व्यर्थ होगा। पहले अपने जो भी 7 आंसर है उनको आप रेखांकित करें, जहाँ जहाँ मिलते हैं उनको ऊपर रेखांकित करके उनकी संख्या अंकित कर देवे। अब 7 उत्तर मिलने के बाद फिर अपने को एक साथ आंसर शीट में इन 7 के उत्तर लिखने हैं। 7 उत्तर लिखने में विशेष ध्यान ये रखना है, जहाँ तक हो सके क्वेश्चन की शुरुआत प्रश्न से करनी है और क्वेश्चन के सेंस को समझना है। जैसे क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए कि भाई, क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए कि क्या आ रखा है, क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए WHO आ रखा है। क्या आ रखा है, WHO। तो WHO का मतलब अपने क्या होता है, कौन, और कौन में हमेशा अपना आंसर क्या आता है, सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए प्रश्न की शुरुआत हो रही है वेयर से, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, और कहाँ में अपना उत्तर में क्या आना चाहिए, स्थान, यानी प्लेस आना चाहिए। और यहाँ पर अपना सब्जेक्ट आएगा, वो में कौन आएगा, सब्जेक्ट। तो वेयर में क्या आएगा, स्थान। अब मान लीजिए वेयर पूछ लिया, जैसे वेन से स्टार्ट हो रहा है, तो वेन का मतलब क्या होता है, कब, और कब में अपना आंसर क्या आता है, टाइम, समय। तो इन प्रश्नों को क्या करना है, विशेष ध्यान में रखना है। उसके अलावा भी कई सारे वर्ड होते हैं जिनमें अपने को विशेष ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए भाई वेन का हो गया, वेयर का हो गया, वो का हो गया। जैसे मान लो वोम से स्टार्ट हो रहा है, तो वोम से मतलब किससे या किसको होता है, या किसको, मेन क्या होता है, किसको। तो उसमें भी अपना जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट, जो सेकंड होता है। भाई आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वो तो अपना मेन होता है। वोम यानी किसको, तो किसको मतलब अन्य व्यक्ति हो गया, तो अन्य व्यक्ति कौन होता है, ऑब्जेक्ट। तो अपना वो में आंसर क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। उसके अलावा वाट से यदि क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, तो वाट का मतलब वैसे क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा या कौन सी, एट, मतलब ये अर्थ होते हैं। तो इनमें अपने ज़्यादातर आंसर क्या आता है, कोई वस्तु या कोई भी थॉट होता है, ठीक है, थिंकिंग जो होती है, विचार, वो आंसर में लिखा जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन की शुरुआत वाई से हो रही है, वाई का मतलब क्या आता है, क्यों, और क्यों में हमेशा क्या पूछा जाता है, कारण जाना जाता है। तो कारण जानने के लिए क्या, कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, वाई से स्टार्टेड। तो क्वेश्चन वर्ड कौन सा हो गया, वाई। तो अपना आंसर इसमें क्या आएगा, कारण। उसी तरह मान लीजिए वूज से स्टार्ट हो रहा है, भाई वूज से स्टार्ट हो रहा है, तो वूज से भी क्या होता है, जैसे किसका, उसके अलावा किसकी, या बहुवचन के लिए किसके, ठीक है। तो अपने आंसर में हमेशा क्या आएगा, जो भी व्यक्ति होगा, जो भी व्यक्ति होगा, जो संबंध कारक, मतलब क्या संबंध है उनसे, उस संबंध के बारे में बताना। तो यहाँ पे क्या आएगा,
संबंध कारक। क्या आएगा? संबंध कारक। उसके अलावा विच है, ठीक है। विच में जैसे कौन सा या कौन सी, तो इसमें कोई भी वस्तु आ सकती है या किसी जानवर, यानी जो लिविंग और नॉन लिविंग नाउन होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, ये दोनों इसमें आंसर हो सकते हैं। विच के बाद में हाउ, हाउ से यदि स्टार्ट हो रहा है, हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। तो अपने आंसर में हमेशा क्या आता है कि भाई किसी भी कार्य का क्या तरीका है या क्या उपाय है, वो इसके अंतर्गत लिखा जाएगा। उसके अलावा स्टार्ट होता है हाउ मैनी से, तो हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, और कितना इसका मतलब अपना हाउ मैनी से स्टार्ट हो रहा है, तो अपने आंसर के अंदर संख्या आनी चाहिए। जो आंसर आप लिख रहे हो उसके अंदर क्या आनी चाहिए? संख्या। हाउ मैनी की तरह हाउ मच होता है, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना। हाउ मैनी आ रहा है मतलब उसके अंदर आपके आंसर काउंटिंग आनी चाहिए, संख्या आनी चाहिए। हाउ मच आ रखा है उसका अर्थ भी क्या होता है? कितना। तो उसमें किसी चीज़ की जो मात्रा है वो पूछी जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं इनको ध्यान में रखते हुए अपने को आंसर देना है। इन क्वेश्चन वर्ड से ये फ़ायदा है, ज़रूरी नहीं है कि पैसेज के अंदर, क्योंकि अपने को तो बोर्ड क्लास के अंदर 3 पैसेज पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो होगा उस पर अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। उसके अलावा भी जो राइटिंग सेक्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर अपने को स्टोरी पूछी जाती है, लेटर पूछा जाता है, ईमेल पूछी जाती है, उसके अलावा पैराग्राफ पूछा जाता है, ठीक है। राइटिंग भाग को छोड़ के और एक ग्रामर भाग को छोड़ के बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। तो उनमें ध्यान रखना है भाई। एक बार जैसे मैं आपको पुनः बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए किताब के प्रश्न उत्तर आ रखे हैं, किताब के प्रश्न उत्तर की शुरुआत यदि WH से हो रही है, जो भी प्रश्न आ रहा है, ज़रूरी नहीं पैसेज हो, कोई भी प्रश्न उत्तर हो, जैसे WHO से शुरुआत हो रही है, उसके अलावा वेन से हो रही है, वेयर से हो रही है, उसके अलावा मान लीजिए वोम से हो रही है, वाट से हो रही है, मान लीजिए वाई से हो रही है, उसके अलावा मान लीजिए वो से हो रही है, विच से हो रही है, उसके अलावा जैसे हाउ है, हाउ मैनी, उसके अलावा मान लीजिए हाउ मच से हो रही है, और भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो जैसे मान लीजिए पैसेज है या कोई सिंपल प्रश्न उत्तर आ रखा है अपनी टेक्स्ट बुक से, तो भी यदि आंसर मतलब WHO से शुरुआत हो रही है तो अपने आंसर के अंदर सब्जेक्ट आना चाहिए। ये विशेष ध्यान रहे। जब तक अपने आंसर में अपन क्या करते हैं, जैसे पैसेज में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। पैसेज में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उत्तर ढूंढ के जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फुल स्टॉप तक लिख देते हैं, तो वो तरीका क्या है, गलत है। अपना जो आंसर लिखने जा रहे हो उसमें ये कंफर्म कर ले कि जब WHO से शुरुआत हो रही है तो उसके अंदर आंसर में हमने सब्जेक्ट क्रिएट किया है या नहीं किया है, मतलब लिखा है या नहीं लिखा है सब्जेक्ट। यदि हमने सब्जेक्ट लिखा है तब जाके अपना आंसर क्या होता है, एकदम सटीक होता है और उसमें पूर्ण अंक मिलने की संभावना बन जाती है। लेकिन हम डायरेक्टली लिखते हैं उसमें पूर्ण अंक मिलने की संभावना नहीं रहती। जैसे मान लीजिए वेन से स्टार्ट हो रहा है, चाहे पैसेज के नीचे जो प्रश्न उत्तर आते हैं उनमें वो प्रश्न, या कोई टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर प्रश्न आ रहा है उसमें। अब वेन है, वेन का मतलब क्या होता है, कब। अब आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। अब समय अपना जब वेन से स्टार्ट हो रहा है प्रश्न कोई भी, चाहे पैसेज का हो चाहे अपने सिंपल प्रश्न उत्तर हो, तो अपन जो आंसर लिखने जा रहे हैं उसके अंदर यह आप निश्चित कर ले कि आपने जो आंसर लिखा उसके अंदर टाइम शो हुआ या नहीं हुआ। यदि टाइम शो हुआ है तो आपका आंसर क्या है, सटीक है। जैसे मान लीजिए वेयर से स्टार्ट हो रहा है, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। कहाँ का मतलब आपके आंसर में क्या आना चाहिए, प्लेस। प्लेस का मतलब कोई भी स्थान या जगह, ठीक है, कोई भी स्थान या जगह। तो जब आंसर लिख रहे हो तो ये आप कंफर्म कर ले कि आंसर आपने लिखा है उसके अंदर किसी भी, यदि वेयर से स्टार्ट हो रहा है तो किसी न किसी स्थान का जिक्र होना चाहिए, तब जाके आपका आंसर क्या होगा, एकदम 100% सटीक होगा। जैसे मान लीजिए वोम से स्टार्ट हो रहा है, वोम का मतलब क्या होता है, जैसे किसे या किसको। तो ये ध्यान रखना है, किसे या किसको मतलब उसमें आंसर व्यक्ति ही आएगा,
लेकिन व्यक्ति कौन होगा? ऑब्जेक्ट। कौन होगा? ऑब्जेक्ट। जैसे WHO में कौन होता है? सब्जेक्ट। उसी तरह मतलब होम से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कौन होगा? ऑब्जेक्ट। तो आंसर लिखते हो उसमें आपको कंफर्म कर लेना है कि ऑब्जेक्ट आ रखा है या नहीं आ रखा है। यदि ऑब्जेक्ट हमने प्रदर्शित कर दिया है आंसर शीट में, आंसर लिख दिया है और उसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब अपना आंसर क्या है? 100% सटीक है। जैसे मान लीजिए वोट से स्टार्ट हो रहा है। वोट का मतलब होता है जैसे क्या है, कौन सा या कौन सी। तो अपने आंसर के अंदर क्या आएगा? वोट के अंदर, वोट के अंदर कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई भी किसी की थिंकिंग है, थॉट्स है, वो विचार उनके अंदर आंसर में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है वाई से। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। क्यों में हमेशा क्या जाता है? क्यों क्यों पूछा जाता है? कारण जानने के लिए। किस लिए? कारण जानने के लिए। तो वाई में आप जो लिखने जा रहे हो जिस भी प्रश्न का उत्तर, उसमें कारण आना जरूरी है, तब जाके अपना आंसर 100% सटीक माना जाएगा और उसमें पूर्ण अंक मिलने की संभावना बन जाती है। जैसे देर का वूज। वूज का मतलब क्या होता है? जैसे वूज का मतलब होता है किसका, किसकी, या जैसे बहुवचन है तो किसके। तो इसमें अपने ज़्यादातर आंसर संभावनाएं बन जाती है। जो व्यक्ति होता है आंसर में क्या आता है? व्यक्ति, वो भी कौन सा? संबंध कारक। जैसे हिंदी के अंदर होते हैं संबंध कारक, तो उसमें किसी न किसी कोई ना कोई संबंध होगा। जो मतलब संबंध किससे जुड़ा होता है? ओप से। तो ओप से जुड़ के अपना जो संबंध कारक है, ठीक है, व्यक्ति है, वो आंसर के अंदर आना जरूरी है। जैसे मान लीजिए विच है। विच का मतलब क्या होता है? विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। तो अपने आंसर के अंदर या तो कोई थिंग्स वस्तु आएगी या कोई जानवर। इसमें लिविंग और तो कौन सा या कौन सी, तो विच के मतलब कौन सा या कौन सी, तो आंसर में वस्तु या जानवर कहने का मतलब कह सकते हैं विच के अंदर नॉन लिविंग जो नाउन होते हैं और लिविंग नाउन, ये दोनों ही आंसर में आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा गया हाउ। तो हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। तो आंसर में हमेशा क्या पूछा जाता है? तरीका। क्या पूछा जाता है? तरीका। तो उसके अंदर आपको तरीका बताना ज़रूरी है। तरीका या मतलब कोई भी उपाय है तो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे हाउ मैनी से स्टार्ट होता है, किससे होता है? जैसे मान लीजिए हाउ मैनी से क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, तो ध्यान रखना है हाउ मैनी में आपके आंसर में हमेशा क्या आनी चाहिए? संख्या। तो ये सुनिश्चित कर ले कि जो आप उत्तर लिख रहे हो उसके अंदर संख्या आ रही है या नहीं आ रही है, तब जाके आपका, यदि संख्या संबंधी वर्ड शो हो रहा है जिसमें संख्या प्रदर्शित हो रही है, तो आपका आंसर 100% सटीक होगा। जैसे मान लीजिए हाउ मच आ रखा है, तो हाउ मच में हमेशा आपके आंसर में क्या आएगी? मात्रा। क्या आएगी? मात्रा। तो इन सभी प्रश्नों में पैसेज के हो चाहे सिंपल प्रश्न उत्तर हो, इन सब में इन क्वेश्चन वर्ड को ध्यान में रखते हुए अपने को आंसर देना है और ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो हमने आंसर लिखा है उसमें जो WH वर्ड है उसके अर्थ के अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया या नहीं दिया है। ये कन्फर्म करने के बाद आपका उत्तर 100% क्या हो जाता है? फिर सटीक हो जाता है और उसमें पूर्ण अंक मिलने की संभावना होती है। अब इसमें भी, अब जो ये हम पैसेज हल करने जा रहे हैं, इस पैसेज में भी हमने अब कहाँ तक हल कर लिए थे? 7 तक। अब इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक तरह से एक प्रेजेज दिया जाएगा और उस प्रेजेज में एक तरह से वन वर्ड टाइप आंसर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे अंतिम है उसमें क्या पूछा जाएगा आपको? अपोजिट। क्या पूछा जाएगा? अपोजिट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 7 तक हमने कर लिया, आंसर संख्या 8 9। तो आंसर संख्या 8 9 उस समय अपने को क्या करना है? लगा के छोड़ देनी है। कैसे? जैसे वही हमने 7 तक तो कर लिया, ठीक है, 7 तक कर लिया, तो उसके बाद में आंसर संख्या 8। अब आंसर संख्या 8 में अपने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि भाई विच मीन्स, क्या पूछा है भाई? किसका पूछा है? विन फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 7। तो विन बैक फ्रॉम द एनिमी। तो विन बैक फ्रॉम द एनिमी यानी शत्रु से जीत के जो लौटता है ना।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये प्रेजेज एक वाक्यांश दे रखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो वाक्य दे रखा है वाक्यांश उसका मीन्स यानी अपने को क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो अपने अर्थ में क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब जो पुनर्ग्रहण यानी वो जीत कर जो वापस आता है उसको हम पुनर्ग्रहण, जो पुनर्ग्रहण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकैप्चर। क्या बोलते हैं, रिकैप्चर। तो अपना आंसर क्या हो गया, रिकैप्चर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट, यानी अपने को क्या ढूंढना है, अपोजिट। और किसका जोड़ना है, कोवर्ड। तो मैंने बता दिया है पहले भी कि जो ये ग्रामेटिकल पर्सन होते हैं इनमें जो भी अपने को वर्ड दिए जाते हैं, ग्रामेटिकल पर्सन में जो भी वर्ड दिए जाते हैं उन वर्ड का अपने को हिंदी अनुवाद या हिंदी अर्थ आना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे उसमें अंतिम लास्ट में 9 में क्या दे रखा है, वो कोवर्ड। क्या दे रखा है, कोवर्ड। अपने को क्या लिखना है, कोवर्ड का अपोजिट लिखना है। तो अपोजिट लिखोगे, जैसे कोवर्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक। क्या होता है, डरपोक। अब डरपोक, एक तो डरपोक व्यक्ति होता है और एक कौन होता है, बहादुर व्यक्ति होता है जो डरता नहीं है। तो बहादुर ये एक तरह से हिंदी में हो गई, तो हिंदी में भी हम अपने इनका अर्थ निकाल के भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे बहादुर आ गया तो बहादुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेव। क्या बोलते हैं, ब्रेव। तो अपना आंसर क्या हो गया, ब्रेव। तो उत्तर लिखने का तरीका क्या है, जैसे आंसर संख्या 9 आपने लिख दी, किसका पूछा गया है, कोवर्ड का। तो अपना आंसर क्या हो गया, ब्रेव। ये आंसर हो गया। ठीक है, और ये अपना क्या हो गया, अपोजिट। इस प्रकार इसको लिखना है। सेम 8 में भी यही ध्यान रखना है कि जो प्रेजेज अभी दे रखा था उस प्रेजेज को लिखना है। जैसे प्रेजेज उसके अंदर क्या दे रखा था, विन बैक फ्रॉम द एनिमी। क्या दे रखा था, विन बैक फ्रॉम द एनिमी। तो अपना जो आंसर हो रहा है वो सामने आप आंसर लिखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, रिकैप्चर। तो ये सामने क्या लिख देना है, रिकैप्चर। इस प्रकार आपको इस पैसेज को हल करना है। और किसी प्रकार की इस पैसेज में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एक बार मैं पुनः आपको सावधानीपूर्वक बता देता हूँ इस पैसेज को कैसे हल करना है। सर्वप्रथम अपने को पैसेज का क्या पढ़ना है, फर्स्ट पर्सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फर्स्ट पर्सन। पर्सन के सेंस को ध्यान में रखते हुए अपने को उत्तर खोजने हैं। जहाँ पर भी उत्तर मिलता है, जैसे मान लीजिए अपने को पहले यहाँ मिला तो पहले उत्तर को क्या कर देना है, पेंसिल से रेखांकित करते हैं इसकी जो क्रमांक संख्या वो यहाँ पर अंकित कर देनी। फिर आगे पैसेज नहीं पढ़ना, फिर सेकंड पर्सन में जाना है। फिर जहाँ पर उत्तर मिलता है उसको क्या कर देना है, रेखांकित कर देना। इस प्रकार आपको 1 से 7 तक क्या करना है, रेखांकित करके छोड़ देना। उसके बाद 8 और 9 को उस समय संख्या लगा के छोड़ देनी है। ये कब करना है, जब अपन सारे सेक्शन, जैसे हमने सेक्शन ए अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद बी सी डी इन सब को पूर्ण करने के बाद अंतिम जब अपने पास समय 15 से 20 मिनट का समय रहता है तो पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़े। और जहाँ तक हो सके जो भी अपने को ग्रामेटिकल पर्सन पूछे जाते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि जो पर्सन के अंदर जो भी वर्ड दे रखे हैं उनका हिंदी अर्थ आना ज़रूरी है। उसके यदि हिंदी अर्थ नहीं आएगा तो उसका उत्तर निकालना क्या हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। तो उसमें हम जो भी उत्तर लिखते हैं उसमें फिर क्या हो जाता है, 50% संभावना होती है सही होने की और 50% क्या हो जाती है फिर गलत होने की। तो ध्यान रखना है। अंतिम समय आपको क्वेश्चन नंबर ध्यान में रखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 5 और 6 जो ग्रामेटिकल था इसको सबसे अंत में करना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 के जो 8 और 9 है अंतिम 2 प्रश्न उनको क्या करना है, सबसे अंत में करना है। इन 4 प्रश्नों को आपको सारे, जैसे आपने सेक्शन ए कर लिया, उसके बाद सेक्शन बी कर लिया, सी कर लिया, डी कर लिया। जब आप सारे कर लेते हो तो एक बार अपने को क्या करनी है, जो भी बाहर की तरफ आप आंसर संख्या अंकित करते हो उनकी काउंटिंग कर लेनी है। अपन जैसे बोर्ड क्लास में 10th में कितने क्वेश्चन आते हैं, 18। तो वो 18 सारे काउंट हो जाएंगे और अपने माइंड में ये रहेगा कि अपने जो पैसेज के अंतिम 2% थे ग्रामेटिकल उनको हमने छोड़ रखा है। तो क्या करना है, फिर अपने पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, 1 से 2 बार पढ़ना है, फिर जाके इनका उत्तर निकाल के अपने को लिखना है।
क्योंकि जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड दिखता है उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, उसमें वही है कि तुक्के वाली बात हो जाती है। और तुक्का लगाने से वही है कि संभावना 50% हो जाती है, 50% सही होने की, 50% गलत होने की। हम सोच समझ के नहीं लिखेंगे तो गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। और इसका समाधान एक और ये भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको क्या पूछा गया था, ग्रामेटिकल 2 प्रश्न पूछे गए, एक सिमिलर वर्ड और एक अपोजिट। सेम टू डिटो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछे गए। एक तरह से सिमिलर वर्ड या प्रेजर दे रखा वन वर्ड, वही सिमिलर वर्ड टाइप हो गया वही, और उसके अलावा अपोजिट पूछा गया। तो इन प्रश्नों में आप क्या कर सकते हो, ये तो कन्फर्म है कि इसमें अनसीन पैसेज है जो कहीं से भी आ सकता है। इसमें हम किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि कहाँ से आएगा। अनसीन पैसेज है जो कहीं से भी आ सकता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि भाई उस समय अपना समय ख़राब नहीं करना है। अपन क्या करते हैं, उस पैसेज में समय व्यर्थ करते रहते हैं। जैसे आपने 1 से 4 कर लिया पहले में, फिर हम क्या करते हैं उस 5-6 को सोचते रहते हैं और अपना समय क्या करते हैं, ख़राब करते हैं। तो अपना समय ख़राब नहीं करना, क्योंकि जैसे 2 अंक का ये है और सेकंड में 2 8वां और 9वां, तो ये भी कितने अंक हो गए, 2 के। तो इन 4 अंकों के लिए अपना समय ख़राब नहीं करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इनको कब करना है, जब सारे सेक्शन हम कर लेते हैं तो सबसे अंत में इनको करना है, वो भी सारे पैसेज को एनालिसिस करते हुए इसका आंसर निकाल के अपने को लिखना है। जहाँ तक संभव हो सके अपने को इसमें ग्रामेटिकल प्रश्नों में तुक्का नहीं लगाना है, वरना इसमें बता दिया मैंने कि भाई 4 अंक कटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए सारे पैसेज को पढ़ के, पैसेज को एनालिसिस करके अपने को उत्तर लिखना है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो पैसेज है ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए जो भी अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, अनसीन पैसेज जितने भी पूछे जाएंगे, भाई 2 पूछे जाएंगे बोर्ड में। अभी 10th क्लास में कितने निर्धारित है, 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे जो भी आएंगे वो क्या होंगे, आपके अनसीन पैसेज होंगे। जो कौन से पार्ट्स आएंगे, सेक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीडिंग। ठीक है। अब ये पैसेज किन से रिलेटेड आने की संभावना है, उन टॉपिकों को आपको विशेष अध्ययन करना है। जैसे ये स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में जो आपकी संजीव या आपके पास जो भी नोट्स वगैरह कुछ भी अवेलेबल है, जो भी मटेरियल है पढ़ने का, उसके अंदर स्वामी विवेकानंद का यदि कहीं पर दे रखा है अनसीन पैसेज या सीन पैसेज, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड होना चाहिए।